नमस्कार। मैं डॉक्टर DS चौहान इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत के भूगोल के तहत हम भारत के वन संसाधन और वन्य जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने भारत में जैव विविधता और विविध प्रकार के जीवों की बात की थी जो बड़े महत्वपूर्ण थे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत के जो राष्ट्रीय संकेत हैं, नेशनल सिंबल्स हैं, उनमें वनस्पति और वन्य जीवों से संबंधित कौन कौन से ऐसे जीव और पेड़ पौधे हैं या फूल हैं जो उसमें इंक्लूड किए गए हैं। साथ ही हम यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि विभिन्न राज्यों में भी कौन कौन से स्टेट लेवल पर आइडेंटिफिकेशन उनको दिया गया है या मान्यता दी गई है। तो हम अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर ये चीजें देखेंगे कि वन्य जीव और वनस्पति और इन सब चीजों को कितना महत्व दिया गया है। अगर हम इन चीजों को देखें तो हम क्यों करते हैं, पहले इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो नेशनल सिंबल्स होते हैं, जो स्टेट सिंबल्स होते हैं, ये हमारी पहचान होते हैं। कारण है कि धार्मिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व और ऐतिहासिक दृष्टि से, सब दृष्टि से अगर हम देखें तो ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं और हमारे जीवन को या हमारी संस्कृति को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो उस हिसाब से हम इनको अपनी मान्यताएं देते हैं। साथ ही बात ये भी है कि हम इनका संरक्षण भी करना चाहते हैं। कई बार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी हम ये काम करते हैं। तो एक तरह से जो संकेत होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पहचान बन जाते हैं, हमारी आइडेंटिटी बन जाते हैं। इस वजह से हम इनको अपना इम्पोर्टेंस देते हैं और ये सब चीजें हम करते हैं। तो हम एक एक लेकर शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल बर्ड की, जो कि पिकॉक है, मोर जिसको हम कहते हैं, इसको पियाफॉल भी कहा जाता है। 1963 के अंदर ही इसको नेशनल बर्ड डिक्लेयर कर दिया गया था। और अगर हिंदू धर्म में देखें तो बहुत ही पवित्र पक्षी माना जाता है। उसका कारण यह है कि आप सरस्वती माँ के वाहन के रूप में आप देख सकते हैं, इनके पीछे हमेशा मोर होता है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो कार्तिकेय भगवान है, उनके साथ भी मोर हमेशा होता है, उनका भी वाहन है। कृष्ण भगवान के तो हमने देखा ही है, एक विंग्स इनके बिल्कुल ऊपर मुकुट पे हमेशा सजा रहता है। तो इस तरह का जो इसका धार्मिक महत्व है वो हमारे हमारे कल्चरल आइडेंटिटी बन जाता है एक तरह से, अगर हम देखें तो। एक स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड रिपोर्ट आई है 2020 के अंदर। उसमें कहा गया है कि पिकॉक की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। जबकि अगर हम ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो 867 पक्षी प्रजातियों पर की गई है। और इसमें कहा गया है कि इनमें से 80% पक्षी भारत के अंदर कम हो रहे हैं, लगातार उनकी पॉपुलेशन घट रही है। जिसमें से वल्चर, गिद्ध जिसको हम कहते हैं, और ईगल, बाज जिसको कहते हैं, वो भी है, वो भी कम हो रहे हैं। लेकिन इस मोर के लिए कहा गया है कि ये इसकी जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है। चलो अच्छी बात है, लेकिन बाकी सब पक्षियों का घटना खराब बात भी है। टाइगर की बात करें तो ये हमारा नेशनल एनिमल है, रॉयल बंगाल टाइगर जिसको हम कहते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने इस पर डिटेल में बात की थी, संक्षेप में मैं एक बार फिर से आपको यहाँ इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। 1 अप्रैल 1973 को इसको नेशनल एनिमल बना दिया गया था। और साथ ही इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। और वर्तमान में अगर भारत में देखें तो 51 ऐसे नेशनल पार्क है जहां पर इस जीव को संरक्षित किया गया है। अगर हम थोड़ी संख्या पर नजर डालें तो भारत में विश्व के लगभग 70% टाइगर वर्तमान में है। 2018 की काउंटिंग पर जाएं तो 2967 यानी कि लगभग 3000 बाघ भारत के अंदर मौजूद है, जो दुनिया के 70% आबादी के बराबर है। और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है, 526, कर्नाटक 524 है। इसके बाद उत्तराखंड का नंबर है। और बाकी इंफॉर्मेशन भी हमने पिछले वीडियो में भी इस पर डिटेल में बात की थी। ये देखिए टाइगर का नेचुरली निवास स्थान है। हिस्टोरिक अगर टाइम देखें तो इन सब जगहों पे जो येलोइश नजर आ रहा है वहां टाइगर रहते थे। और वर्तमान में केवल जो रेड स्पॉट है वहीं पर बच गए हैं केवल। तो इनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए भारत सरकार ने देखिए ये 51 नेशनल पार्क बनाए भारत में। जहां जहां भी ये रेड स्पॉट है वहां पर टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चल रहा है। आपने माँ दुर्गा के लिए भी देखा होगा कि उनका वाहन है, इसलिए बहुत धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण जीव ये माना जाता है। नेशनल फ्लावर लोटस है, हम सब परिचित हैं इस फूल से। 1950 में इसको अडॉप्ट किया गया था। अगर हम हिंदू और बुद्ध दोनों ही धर्मों की बात करें तो बहुत ही पवित्र माना गया है इसको। अगर आप हिंदू धर्म की बात करेंगे तो ब्रह्मा जी को देखिए इसी फूल पे, पिंक जो है उसका कलर। लक्ष्मी जी भी पिंक लोटस पे ऊपर ही विराजमान है। सरस्वती माँ को आप देखिए, ये व्हाइट जो लोटस है उसके ऊपर विराजमान है। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो बुद्धिज्म जो है, बुद्ध धर्म जो है, उसके अंदर इसको नैतिकता की दृष्टि से देखा, मतलब बहुत ही पवित्र, अच्छा 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 मतलब इसको माना गया है फ्लावर्स को। नेशनल फ्रूट मैंगो है, इसको फलों का राजा भी कहते हैं। भारत में लगभग 100 वैरायटी इसकी होंगी, अलग अलग किस्में होंगी। विश्व में सबसे ज्यादा आम
लगभग 40% आम विश्व के भारत से पैदा होते हैं, और भारत में फिर सबसे ज्यादा आम उत्तर प्रदेश से पैदा होते हैं। कुछ आम की किस्में हैं भारत के अंदर जो बहुत ही पॉपुलर है, जिसमें से सबसे पॉपुलर महाराष्ट्र के रत्नागिरी में अल्फांसो आम होता है, इसको हापुस भी कहते हैं हम लोग। ये बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा, मतलब वर्ल्ड लेवल पर इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है। बड़ी साइज के अच्छे आम होते हैं, मीठे। इसी तरह से आंध्र प्रदेश का नीलम आम भी बहुत मतलब प्रसिद्ध है। वेस्ट बंगाल में हिमसागर, यूपी के अंदर दशहरी, और गुजरात का केसर आम जो है वो भी बहुत पॉपुलर है। वैसे भारत के कई किस्में और भी हैं, सब बड़ी प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनमें से ये कुछ खास जो मैंने आपके सामने रखी है। और हापुस तो वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज्यादा फेमस है, पूरी दुनिया में इसकी डिमांड रहती है। नेशनल रिवर की बात करेंगे तो वो गंगा नदी है, और इसके बारे में भी हमने रिवर्स में बड़ा डिटेल में पढ़ लिया है, पर संक्षेप में मैं आपको यहाँ फिर से बता देता हूँ। उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ के नॉर्थ में गंगोत्री एक जगह है, इसके पास में गोमुख की जगह है, वहां वो ग्लेशियर्स हैं, बर्फ है सारा ग्रेटर हिमालय का, वो पिघल कर इसका उद्गम होता है, और लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। और इसके साथ ही ये नदी आगे फिर बहती हुई उत्तराखंड के बाद में, यहाँ से आप देखो उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, उसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है, उधर ब्रह्मपुत्र में मिलती है, और फिर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है यहाँ पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के अंदर, जिसको हम सुंदरबन का डेल्टा भी कहते हैं। बांग्लादेश में इसको पद्मा भी कहा जाता है इस नदी को। बहुत ही पवित्र नदी है, आप देख सकते हो कितने धार्मिक नगर है, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, कोलकाता, सब इसके किनारे पर है। कोलकाता इसकी एक शाखा है, हुगली इसके किनारे पर है। तो ये देखिए आप, बहुत ही पवित्र नदी हम इसको कहते हैं, इसलिए इसको नेशनल रिवर भी घोषित किया गया है, और सबसे मोस्ट होली रिवर, सबसे पवित्र नदी भी इसको घोषित किया गया है। और आप देखते होंगे कि ऐसा मान्यता है कि राजा भागीरथ ने तपस्या करके इसको स्वर्ग से धरती पर लाए थे, और फिर इसको शिवजी ने अपने सर पे लिया, और उसके बाद फिर वो उनके सर से बहती है, ऐसी हमारी मान्यताएं भी है। तो बहुत ही पवित्र नदी इसको हम मानते हैं भारत के अंदर। हालांकि वर्तमान में ये पॉल्यूशन से बहुत ज्यादा जूझ रही है, लेकिन फिर भी ये है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, इस नदी का पानी सबसे बेस्ट क्वालिटी है, जहाँ इसका ओरिजिन होता है, बाद में पॉल्यूशन हो गया ये एक अलग बात है, लेकिन इसका जो नेचुरल वाटर है वो सबसे बहुत ही मतलब अच्छा पानी, दुनिया का सबसे बेस्ट वाटर क्वालिटी का वाटर इसको कहते हैं। अगला, अगर हम राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करेंगे, एक्वाटिक एनिमल, तो वो गैंगटिक डॉल्फिन है, गंगा की डॉल्फिन भी हम कह सकते हैं। 1801 में ही इसको डिस्कवर किया गया है, वर्तमान में 1200 से 1800 रह गए, इसकी संख्या बहुत कम होगी, इसलिए भारत सरकार ने इसके कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया है 2020 के अंदर। और ये इन नदियों में पाई जाती है, गंगा और उसकी सहायक नदियों के अंदर ये जीव पाया जाता है। नेशनल ट्री की बात करेंगे तो वो बनियान है, जिसको हम बरगद या वट वृक्ष भी कहते हैं। ये बहुत बड़ा वृक्ष होता है, इसका स्ट्रक्चर जो काफी ह्यूज है, लंबी लंबी डालियां, बड़ी गहरी जड़ें, इसकी डालियों से ही जड़ें नीचे की तरफ लटकती रहती है। और वो ये इस तरह से सिंबलाइज करती है कि पूरा भारत भी एक विशाल देश है, कई राज्य हैं, कई संस्कृतियां, धर्म, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक यूनिटी है उसके अंदर, तो इसलिए इसको नेशनल ट्री बनाया गया है। और इसको कल्प वृक्ष भी कहते हैं, माना जाता है कि हमारी इच्छा पूरी करता है, विश फुलफिलिंग ट्री हम इसको कहते हैं। नेशनल रेप्टाइल की बात करेंगे तो किंग कोबरा है, और ये विश्व का सबसे लंबा जहरीला सांप है, जो 5 से 6 मीटर तक लंबा भी हो सकता है। वैसे ये डेंस फॉरेस्ट में ही रहता है, जहाँ बिल्कुल घने जंगल होते हैं, जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, वर्षा वन जिसको हम कहते हैं, वहां पर ये ज्यादातर रहता है। वैसे तो ये शर्मिला जीव है, एक तरह से इंसानों के आसपास ज्यादा नहीं आता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं घुस आता है। वैसे इसको खतरा होने पर ही आक्रमण करता है, ऐसे सामने से आके इंसानों पर आक्रमण नहीं करता है। लेकिन अगर काट ले तो फिर समय पर अगर इलाज नहीं मिला तो मौत निश्चित है। बहुत जहरीला होता है, इसके अंदर 5 से 6 ml तक जहर ये एक साथ कर सकता है, स्पीट कर सकता है। साथ ही हिंदू धर्म में इसको हम नाग देवता कहते हैं, बहुत ही पवित्र जीव माना गया है, पूजा करते हैं लोग, इसको दूध पिलाते हैं, बहुत ही पवित्र जीव माना गया है। और शिव जी से तो हम खैर जानते ही हैं कि उनके साथ हमेशा ही नाग देवता रहते हैं। और इनका जो नेचुरल जो एरिया है रहने का वो ये है, ये देखिए दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया में, ये इंडिया के कुछ हिस्से, ऐसे बहुत सारी जगहों पे मिलता है, लेकिन मूलतः जो मुख्य जगह है इसकी रहने की वो दुनिया का ये पोर्शन है, जिसमें भारत भी इंक्लूड है। एलिफेंट की बात करें तो हालांकि इसको नेशनल सिंबल में तो नहीं इंक्लूड किया गया, लेकिन 2010 में इसको नेशनल हेरिटेज एनिमल जरूर घोषित किया गया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 92 में शुरू किया गया था, और वर्तमान में भारत के अंदर 36 एलिफेंट प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं अलग अलग जगहों पर। विश्व में सबसे ज्यादा एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है वो अफ्रीका में है, लगभग 4,15,000।
और एशिया के इस हिस्से में भी एलिफेंट पाया जाता है। ये दो ही जगह है बस जहाँ नेचुरली एलिफेंट मिलता है। एशिया में 40 से 50 हजार होंगे, जिसमें से 27,312 अकेले भारत के अंदर है। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है भारत के लिए, लेकिन थोड़ी संख्या इनकी लगातार कम होती जा रही है। स्टेट वाइज देखें तो कर्नाटक में 6,049 एलिफेंट है सबसे ज्यादा, उसके बाद असम, केरला, तमिलनाडु और बाकी स्टेट्स की लिस्ट इस तरह से है। तो कर्नाटक इसमें सबसे लीडिंग में है 2017 की जो काउंटिंग थी उसके हिसाब से। नेशनल फ्लैग तिरंगा है, हम सब जानते हैं, और इसमें जो सफरॉन कलर है वो स्ट्रेंथ और करेज का परिचायक है। व्हाइट कलर जो है वो पीस और ट्रूथ का है। इसमें एक धर्म चक्र है, अशोक का धर्म चक्र भी हम कहते हैं, जो समय का परिचायक है, टाइम हमेशा चलता रहता है। और ग्रीन जो है वो फर्टिलिटी, ग्रोथ और एस्पिसियसनेस का परिचायक है। अगर इसके हम रेशो की बात करें, चौड़ाई और लंबाई, तो 2:3 में इसका लंबाई चौड़ाई है। और इसके बीच में सेंटर में ये एक नेवी ब्लू व्हील चक्र है, जो कि हम काल चक्र भी जिसको हम कहते हैं, धर्म चक्र भी जिसको हम कहते हैं, और ये सारनाथ के लॉयन कैपिटल अशोक से लिया गया है। और भारतीय संविधान सभा जो थी उसने 22 जुलाई 1947 को इसको अडॉप्ट कर लिया था। हमारे नेशनल एंथम की बात करेंगे तो जनगण मन है, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, और भारत की जो संविधान सभा थी 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। लेकिन इसको सबसे पहली बार जब गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस कोलकाता के अंदर जो सेशन हुआ था उसके अंदर। साथ ही नेशनल सॉन्ग जो है उसको हम वंदे मातरम कहते हैं, राष्ट्रीय गीत कहते हैं इसको। ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था संस्कृत भाषा में। इनका एक फेमस नॉवल था आनंद मठ, 1882 में आया था, उसमें ये लिखा गया था। हमारे जो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने 24 जनवरी 1950 को ये कहा था कि इस गाने का, वंदे मातरम जो है उसका, भारत का जो फ्रीडम स्ट्रगल था, स्वतंत्रता स्ट्रगल था, उसमें बहुत बड़ा रोल है। इसलिए इसको भी जनगण मन जैसा ही दर्जा दिया जाना चाहिए, उसके बराबर दर्जा दिया जाना चाहिए। तो तब से हम इसको नेशनल सॉन्ग के रूप में जानते हैं। हमारा नेशनल जो संकेत है, चिन्ह जो है, उसको वही है, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ से हमने लिया है इसको। ये घीर में जो एशियाटिक लॉयन है उसको रिप्रेजेंट करता है कहीं न कहीं, ये जो संकेत है। अब हम बात करेंगे भारत के कुछ राज्यों में जो नेशनल स्टेट सिंबल्स हैं उनकी बात करेंगे। राज्य स्तर पर जिनको दर्जा दिया गया है, राज्यों ने अपनी पहचान बनाने के लिए, वही टूरिज्म, संस्कृति, धार्मिक पहचान, ऐतिहासिक पहचान, उन सब चीजों के लिए स्टेट ने भी, हमारे भारत के जो भी स्टेट्स हैं उन्होंने भी इन सब चीजों को किया है। तो मैं आपको यहाँ थोड़ा ये बता देता हूँ कि ये तो वो स्टेट होगा जहां मैं संकेत बताऊंगा आपको, और उसका नाम है, किस राज्य की बात मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले राज्य का जीव, स्टेट एनिमल। फिर दूसरा नंबर जो है वो स्टेट बर्ड। तीसरा जो है वो स्टेट ट्री, और चौथा जो है वो स्टेट फ्लावर्स का है। मैं हमेशा इसी सीक्वेंस में चलूंगा, तो मैं बार बार पेड़ और जीव और ये ना बोल करके सीधा इनका नाम बोलूंगा। तो आप मानिएगा, सबसे पहला जीव, दूसरा पक्षी, तीसरा पेड़ और चौथा फूल होगा, स्टेट लेवल पर जिनको दर्जा प्राप्त है। अब आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो ब्लैक बग, जिसको हम कृष्ण मृग भी कहते हैं, इंडियन रोलर, नीम और वाटर लिली, ये चारों जो है स्टेट सिंबल्स हैं आंध्र प्रदेश के। अगर हम अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे तो मिथुन, ग्रेट हॉर्नबिल, होलोंग और फॉक्सटेल ऑर्चिड या ऑर्किड जो है फ्लावर है, ये उसको राष्ट्रीय लेवल पर दर्जा दिया गया है। बहुत सुंदर फूल है, और पक्षी भी कितना सुंदर है, और सारे बहुत अच्छे हैं। आगे अगर हम असम की बात करेंगे तो यहाँ वो एक सिंग वाला गेंडा जो है वो व्हाइट विंग्ड वुड डक जो है, बतख एक तरह से हम कह सकते हैं, यहाँ पर भी होलोंग ट्री है, और फॉक्सटेल ऑर्किड जो है वो उसका फ्लावर है। नेक्स्ट बिहार है, और बिहार में घोर, एक तरह का भैंस जैसा दिखने वाला जीव है, इंडियन रोलर, पीपल का पेड़ यहाँ पर, और कचनार का जो फ्लावर है वो है। कितने सुंदर है सारे, देखिए आप। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो वाइल्ड बफेलो इसमें है, और जंगली भैंसा भी हम कह सकते हैं। हिल मैना, मैना बहुत ही सुंदर आवाज इसकी आती है। साल का ट्री और इंडियन लॉरेल फ्लावर है छत्तीसगढ़ में। गोवा, फिर गौर है यहाँ पर भी, और ब्लैक क्रिस्टल बुलबुल जो है वो इसका पक्षी है। माटी एक पेड़ है, और पुलमेरिया रूबरा इसका फ्लावर है, स्टेट फ्लावर है गोवा का। अगर हम गुजरात पर जाएं तो कोई डाउट ही नहीं, एशियाटिक लॉयन वहाँ का स्टेट एनिमल है। इसके बाद ग्रेटर फ्लेमिंगो पक्षी, और बनियान ट्री यहाँ का जो भारत का है वो यहाँ का भी है, और मैरीगोल्ड गालगोटा जो है, जिसको हम बहुत सुंदर दिखता है ये फूल भी, जब इसके ऊपर पीले से फ्लावर्स आते हैं तो ऐसा लगता है सिर्फ जैसे सोना हो, जस्ट।
नेक्स्ट हरियाणा की बात करेंगे, उसमें ब्लैक बक है और ब्लैक फ्रैंकोलिन है, फ्रैंकोलिन है, पीपल का पेड़ और लोटस कमल यहाँ का भी स्टेट फ्लावर है। आगे देखिए हिमाचल प्रदेश स्नो लेपर्ड, इसकी बात भी मैंने पिछले वीडियो में की थी। और वेस्टर्न ट्रागोपान, देवदार और रोडेंड्रोन का जो फ्लावर है वो इसका स्टेट सिंबल है। जम्मू कश्मीर में अगर हम देखेंगे तो हंगूल, इसकी बात भी मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में की थी। ब्लैक नेक्ड क्रेन है, ये देखिए काला गर्दन होता है इसका, चिनार और रोडेंड्रोन का फ्लावर। झारखंड को देखिए एलिफेंट, हाथी, कोयल, बहुत प्यारी आवाज आती है इसकी भी, साल और पलाश ट्री या पैरोट ट्री भी इसको हम कहते हैं। कर्नाटक को देखेंगे तो फिर हाथी है, इंडियन रोलर है, सैंडलवुड चंदन जिसको हम कहते हैं, लोटस इसका है। केरला में जाए तो एलिफेंट और ग्रेट हॉर्नबिल, कोकोनट का ट्री और काकी कोना या गोल्डन शॉवर ट्री भी हम कहते हैं, उसका जो फ्लावर है वो नेशनल स्टेट फ्लावर है। मध्य प्रदेश में स्वाम डियर, हिरण है एक तरह का, और ये पैराडाइज फ्लाई कैचर, बनियान ट्री यहाँ का भी है भारत जैसे ही, पलाश और पैरोट ट्री इसका भी, पलाश इसको हम ढाक भी कहते हैं। फिर महाराष्ट्र को देखें तो जाइंट स्क्विरल, मतलब गिलहरी होती है, एक बड़ी साइज की थोड़ी गिलहरी है, और पक्षी में ग्रीन इंपीरियल पीजन है, कबूतर है ग्रीन सा, आम का वृक्ष और झारूल का फ्लावर है। मणिपुर में देखिए संगाई, और ये भी एक हिरण है एक तरह का, मिस्टर ह्यूज पिजेंट, पक्षी है, टून पेड़ है और सिरोई लिली फ्लावर है। मेघालय में क्लाउडेड लॉपर्ड है, एक छोटा बिल्ली प्रजाति का जीव है, तेंदुआ जैसा, उसके ऊपर क्लाउडेड है, बादल जैसे चकते नजर आते हैं हमें से। हिलमैना, गामरी और लेडी स्लीपर ऑर्चिड। अगर मिजोरम की बात करेंगे तो इसमें हिलो गिबन इसका स्टेट एनिमल है, अच्छा सा बंदर है, बहुत सुंदर दिखता है। और वो ह्यूम फिजन जो है वही यहाँ का पक्षी है, आयरनवुड और रेड वेंडा फ्लावर है इसका। नागालैंड में देखिए मिथुन, ये ब्लैक ट्रागोपान जीव है, बहुत सुंदर पक्षी, बहुत सुंदर दिखाई देता है। एल्डर वृक्ष है, रोडेंड्रॉन इसका जो फ्लावर है। ओडिशा में एलिफेंट और पिकॉक, देखिए भारत जैसे इसने भी पिकॉक को अपना स्टेट बर्ड घोषित किया है। बनियान ट्री और अशोका फ्लावर है, अशोका। पंजाब के अंदर देखें तो ब्लैक बक और नदन, ये गोशॉक है जो बात जैसा दिखाई देता है, शीशम और ग्लैडियस जो फ्लावर है पंजाब का। राजस्थान में चिंकारा, हिरण प्रजाति का ही एक जीव है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडावन भी कहते हैं हम इसको, खेजड़ी का पेड़ और रोहिडा का फ्लावर। सिक्किम की बात करेंगे तो रेड पांडा, ये बहुत ही चर्चित जीव है क्योंकि ये भी रेड लिस्ट में इंक्लूड हो गया है, बहुत कम बच गए हैं। और ब्लड फिजेंट, ये भी कितना प्यारा पक्षी है, देखिए आप। रोडेंड्रॉन, ये तो बहुत प्यारा पेड़ है ही। और नोबेल ऑर्किड इसका फ्लावर है सिक्किम का। तमिलनाडु नीलगिरी ताहिर, एमरोल्ड ऑफ, पाल्मेरा पाम और कैंडाल जो फ्लावर है वो इसका स्टेट फ्लावर है, बहुत सुंदर फ्लावर दिखाई देता है। ये पक्षी भी देखिए, और ये भी एक तरह का हिरण जैसा या बकरी जैसा जीव है देखने का, अगर देखें तो। तेलंगाना पर हम जाएंगे तो स्पॉटेड डियर, जो जिनका भी कहते हैं इसको, स्पॉट है इसके शरीर पर, आप देखिए सफेद सफेद से सारे चकते दिखाई देते हैं हमें। इंडियन रोलर, जिसको हम पालापिटा भी कहते हैं। शमी, जम्मू चेट्टू भी इसको कहा जाता है, जामी चेट्टू भी कहा जाता है। और टेनर्स केशिया जो है वो इसका फ्लावर है। त्रिपुरा में आप देखिए, ये एक फायरल लंगूर है, बहुत सुंदर लंगूर है, देखिए आप। ग्रीन इंपीरियल पीजल, ये भी कबूतर है ग्रीन। और अगार एक वृक्ष, नागेश्वर इसका स्टेट फ्लावर है त्रिपुरा का। उत्तराखंड देखिए मस्क डियर, हिमालयन मोनाल, ये भी कितना रंग बिरंगा, कितना सुंदर बर्ड है। बुरांस और ब्रह्म कमल इसका स्टेट फ्लावर है। उत्तर प्रदेश को स्वाम डियर, उत्तर प्रदेश में स्वाम डियर और सारस क्रैन, अशोक और ब्रह्म कमल यहाँ का भी है, दोनों उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों का ब्रह्म कमल है। फ्लावर्स की बात करें, वेस्ट बंगाल के अंदर फिशिंग किट, व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर है, देखिए सुंदर जीव है भी। डेविल्स ट्री और शेपनाइल जो फ्लावर्स है। दिल्ली की, अब हम कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की भी बात कर लेते हैं, तो उसमें से दिल्ली में नीलगाय, ये हाउस स्पैरो, बहुत प्यारी चिड़िया है, हर कहीं मिलती है हमें देखने में।
गुलमोहर और अल्फा लाफा फ्लावर है। अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में पानी में रहने वाला एक झील है जिसको डुगोंग कहते हैं। अंडमान वुड पीजन और अंडमान पाडुक और पैनम्मा ट्री है। यहाँ देखिए इस तरह का उसका जो फ्लावर है वो उसका स्टेट फ्लावर हम कह सकते हैं। चंडीगढ़ में इंडियन ग्रे मंगूस, नेवला भी हम कहते हैं, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, मैंगो और ढाक वही पलाश जिसको हम कहते हैं। लक्षद्वीप पर जाएंगे तो एक फिश है जहां बटरफ्लाई फिश कहते हैं इसको, ये भी बहुत सुंदर पानी में रहने वाला जीव है फिश। सूटी टर्न, ब्रेड फ्रूट और नीला कुरुंजी, ये इसके फ्लावर्स है लक्षद्वीप के। फिर पुडुचेरी की हम बात करेंगे तो उसमें स्क्विरल है, गिलहरी एक तरह से हम इसको कहते हैं, एशियन कोयल जो है और बेल फ्रूट ट्री है और कैनन बॉल फ्लावर है जो इसका स्टेट फ्लावर है। तो इस तरह से आप देखिए भारत के अलग अलग राज्यों में किन किन जीवों को, किन किन फ्लावर्स को, ट्रीज को, पक्षियों को मान्यता दी गई है। ये कितने प्यारे प्यारे जीव है सारे। भारत विविधताओं का देश है और ये इस बात से बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि भारत के हर राज्य में आप देखिए कुछ की कॉमन है, बाकी आप जो हो तो सब में अलग अलग है। और इसी विविधता के कारण तो भारत इतना प्रसिद्ध देश है दुनिया का। बहुत अच्छा लगता है इन सब जीवों को देख के, प्रकृति इन्हीं के साथ अच्छी लगती है। लेकिन कुछ इंसान के स्वार्थी जो एस्पेक्ट हैं वो इनको बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है इन जीवों से प्यार करें, इनके साथ इनका कंजर्वेशन करें और इनके साथ रहेंगे तभी हमें हमारा जीवन सक्षम होगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। मैं आपसे के लिए कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ जिसमें से पहला है, रत्नागिरी किस किस्म की आम के लिए प्रसिद्ध है? भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का क्या नाम है? नेशनल हेरिटेज जीव किसे घोषित किया गया है? आंध्र प्रदेश के राज्य जीव का नाम क्या है? भारत ये एक सिंग वाला गेंडा किस राज्य का राज्य जीव है? कमल किस राज्य का राज्य पुष्प फूल है? मोर किस राज्य का राज्य पक्षी है? खेजड़ी किस राज्य का राज्य वृक्ष है? इस तरह से आप इन सब प्रश्नों के आंसर दीजिए और मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। आपसे ये कहना चाहता हूं केवल कि ये जो नेशनल और स्टेट सिंबल्स हैं हमारे, वो हमारी पहचान है, हमारी धरोहर है, हमारे संस्कृति और हमारे जो ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब की रक्षा करें। साथ ही हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगर मेरे कंटेंट अच्छे लगे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आगे फिर किसी वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने आसपास पानी और पेड़ों को बचाइए। थैंक यू सो